बांसगांव लोकसभा के विकास में आजादी के बाद कांग्रेस ने छोड़ा था, भाजपा ने पूरा किया। कई दशकों से सहजनवा से दोहरी घाट रेलवे लाइन नहीं बन पा रही थी, जिसे भारत सरकार ने धन स्वीकृत कर कार्य शुरू करा दिया है, जो गोरखपुर के दक्षिणांचल का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था। इसके पूरा होने से विकास की गति बढ़ जाएगी। धुरिया पार उरवा मार्ग की दुर्दशा की जड़ में सपा सरकार है, जो अकुशल ठेकेदार को 10 साल के लिए सड़क निर्माण देकर घटिया निर्माण कराकर धोखा किया। उसके विरुद्ध कार्रवाई के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमरिया घाट तक चौड़ीकरण के साथ 57 करोड़ की स्वीकृति दी, जो अधिसूचना के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। विरोधियों द्वारा अनावश्यक गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होने के बाद भी मैं निरंतर क्षेत्र में रहकर विकास कार्य में पीछे नहीं रहा हूँ। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी पूर्व विधायक व मंत्री रहे हैं। जनता के सामने अपने विकास का प्रमाण नहीं दे सकते। पद लोलुपता में सभी दलों का चक्कर काट चुके हैं। गया तो आपको प्रधानी से ज्यादा सुकून सभासदी में मिलेगा आदरणीय प्रधान जी, क्योंकि एक अलग बॉडी होती है। नगर पंचायत एक अलग बॉडी होती है। शासन से एक मुफ्त एक पैसा मिलता है, 100% लोगों का आवाज बन जाता है। जो आज अभी आप हमसे चिल्ला रही थी, कह रही थी शिकायत कि मेरा आवाज नहीं बना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द जितने लोग हैं सब लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा दीजिए। सब लोगों का, जितने लोगों का बचा है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल जाएगा। मुझे याद है कि नगर पंचायत चौरी चौरा में मेरे द्वारा करीब 300 लोगों का, एक साल के अंदर 300 लोगों का मैंने आवास बनवाने का काम किया था। तो उरुवा एक नया नगर पंचायत है, और मैं आज जहां बोल रहा हूं, इससे पहले भी मैं आया हूं, और इस नगर पंचायत को बनवाने के लिए मैंने और यहाँ के लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, ये हम और दोनों जानते हैं। क्योंकि उरुवा बाजार एक ऐसा बाजार है जो बहुत पुराना। जब मैं 96 से आता था, पहली बार जब मेरी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी मेरे स्वर्गीय पिताश्री के हत्या होने के बाद, तो मैं पहली बार जब आया था, तब से उरुवा को मैं देखता हूं। बाजार बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नहीं चेंज हुई। हम लोग कई बार से चाह रहे थे कि इसको नगर पंचायत बना लें, क्योंकि हम लोग भी काम नहीं कर पा रहे थे बड़ा क्षेत्र होने के नाते और क्षेत्र बड़ा होने के नाते। इसलिए हम लोग का ये प्रयास था कि नगर पंचायत हो जाए तो हम लोगों की काफी समस्याएं, हमारी और विधायक जी की, हल हो जाएगी। क्योंकि जब नगर पंचायत में स्वयं अपना नगर पंचायत मजबूत हो जाएगा तो हम लोगों का सांसद निधि, विधायक निधि, ये सब बच जाएगा। आपको याद होगा सन 2014 में जब आपके बीच में हम लोग वोट मांगने आए थे, तो हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर आपके बीच में हम लोग मांगने आए थे, और ये हम लोग कहे थे कि पूरे देश में व्यवस्था बदल दी जाएगी। और देखा होगा आपने कि ये 10 साल में सबसे बड़ा मूल परिवर्तन अगर किसी चीज का हुआ है तो गांव में महिलाओं का हुआ। पहले गांव में महिलाएं क्या, मर्द क्या पुरुष, मेन सड़क को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज से 5 साल पहले, आप 10 साल पहले बात भूल गए हो, जब घरों में शौचालय नहीं था तो लोग कहां जाते थे? मेन सड़क पर जाते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, आपके वोट की ताकत से हर घर में शौचालय निर्माण कराने का कार्य किया। कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे घर में शौचालय नहीं बना। जिन लोगों ने ऑनलाइन किया, जो प्रधान सक्रिय रहे, उन सबके घरों में शौचालय बना। सबसे बड़ी क्रांति है। कम से कम हमारी बहू बेटियां अब सड़कों पे नहीं जाती। नहीं तो लाइट पड़ता था, लोग खड़े हो जाते थे, लोग शर्म करते थे। और हम लोग भी, एक सांसद, एक विधायक, एक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी व्यक्ति अपने गांव में जाता तो देख के मुझे भी पीड़ा होती थी कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी। और मैं ये कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बधाई देता हूं आप लोगों की तरफ से, ये सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन अगर उन्होंने किया तो महिलाओं के लिए कैसे। गांव में बिजली की क्या स्थिति थी? बिजली ही नहीं आती थी। 5 घंटे दिन में, 5 घंटे रात में, उसके बाद बिजली नहीं आती थी। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए, आज गांव में भी 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है।
मिल रही नहीं चाची, झूठ तो नहीं बोलत बाटिया। मिलत बा नहीं बिजली, शौचालय बनल की नहीं बनल, राशन 5 साल से मुफ्त मिलत बा नहीं मिलत बा, ये तमाम सुविधाएं। किसी के पास खेत है, किसान सम्मान निधि के नाम पर कोई किसान ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ। किसी भी जात संप्रदाय का हो, वो अगर किसान है तो हर तिमाही उसके खाते में 2000 रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे। इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किसी भी अस्पताल में आप जाके करा सकते हैं। अब तो उससे भी बड़ी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया कि अगर जब 70 साल के हैं तो 70 साल एक अभिशाप होता है। अगर जो आप स्वस्थ नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि अभिशाप होता है 70 साल। अगर गांव में घर में बीमार पड़ गए, अगर घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो लड़का भी बेचारा करे क्या, या तो घर बेचेगा, या तो जमीन को गिरवी रखेगा, या तो चौराहे के डॉक्टर से इलाज करा के इंतजार करेगा कि मेरा बाप कब मरेगा, क्योंकि उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। अस्पताल ले लेके जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया, ये जो 70 साल के लोग हैं इनका इलाज उनका बेटा नरेंद्र मोदी करेगा। ये उन्होंने गारंटी लिया और ये करके उन्होंने देखा, आप देख गांव-गांव ये फॉर्म बट रहे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, योजना चलती रहे, क्योंकि विपक्ष के लोग एक ही रट लगाए कैसे मोदी को हटाएं, और जनता कह रही है मैं मोदी को नहीं हटाना। मोदी के लिए आया हुआ नहीं चाची, तनाद उठा लो, बताओ के मोदी ले आया हुआ तो चाचा लो भी मिली नहीं मिली। योगी मोदी कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान। मतलब मैं एक बार अंत में फिर एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, योगी कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, अंत में मैं योगी कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अंत में मैं यही अपील करूंगा आप सब लोगों से कि क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोगों ने बहुत काम किए। अगर जो मैं बात करूं NH-29 का पहले क्या स्थिति थी, दुरियापुर चीनी मिल में मात्र एक उद्योग हुआ करता था, वो भी कई वर्षों से बंद पड़ा था। आज हम लोगों ने वहां पे एक नया एथेनॉल प्लांट लगाया और 2 बड़े उद्योग लगने के कगार पर है। राम जानकी मार्ग जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, किसके 4 लेन कब होगा, आप देख रहे होंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस मार्ग से गए थे, आज राम जानकी मार्ग पर वो भी काम चालू हो गया। बड़ालगंज का पुल एक जाम के नाम से जाना जाता था, वहां पे लोग